ठीक है। अब हम लोग को समझते हैं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये हम लोग तो पढ़ चुके होंगे क्लास 6, 7, 8 में, चीजें बताया जा चुका है। जैसे माइनस मॉड 3 आपका क्या आता है, 3 आता है, माइनस मॉड 2 आपका 2 आएगा, मॉड 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, ये 0, ये मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1, ये आपका 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। तो मान लीजिए हम लेते हैं क्या, मॉड x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस देखना, ओरिजिन से डिस्टेंस आपका क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी 1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो आपका x की किन किन वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मॉड x इक्वल टू 1, ये इधर माइनस चलेगा, -2 -3, तो ये मॉड x इक्वल टू -1, तो ये 2 पॉइंट इंक्लूड होंगे कि देखिए ओरिजिन से इस पॉइंट के डिस्टेंस 1 है, केवल डिस्टेंस देखते हैं, साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव डिस्टेंस क्या होगा, 1 इधर भी और 1 इधर भी। तो x का सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू +-1, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यही अगर ऐसे देते मॉड x <1, तो <1 के लिए क्या होगा, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस 1 से कम है, तो 1 को छोड़ के इस -1 से 1, ये 1 को एक्सक्लूड करके और इस -1 को एक्सक्लूड करके जो बीच का रीजन होगा वो इसके लिए वैलिड होगा। तो इसके लिए वैलिड रीजन क्या क्या होगा, तो हम देखिए 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं और इधर से -1 को एक्सक्लूड कर देते हैं और इधर से 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी सभी वैल्यू के लिए ये इन इक्वेशन होल्ड करेगा। तो x इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका, -1 to 1। तो इनके बीच में कहीं भी हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, सबके लिए ये इन इक्वेशन वैलिड होगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, ये केस हो गया। अब अगर मान लीजिए दे दिया आपका क्या, मॉड x ग्रेटर देन 1, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस x की किस वैल्यू के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस आपका 1 से ग्रेटर है, तो आपका रीजन कौन कौन सा होगा, 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया तो इसलिए 1 को छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ के बाकी ये आपका 1 को छोड़ के बाकी ये पूरे रीजन के लिए इक्वेशन होल्ड करेगा, और यहाँ पे भी 1 को छोड़ के बाकी पूरे इक्वेशन के लिए आपका x की वैल्यू होल्ड करेगी। तो ये देखिए 1 से इंफिनिटी, तो इसका x एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, x एलिमेंट -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞। तो देखिए ये यूनियन लगाने का मतलब क्या है कि इन दोनों के लिए ही ये सेटिस्फाई करेगा x की, इनमें से इन दो इंटरवल में से कहीं से भी x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यूनियन मतलब क्या है, इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन का कंबाइंड फॉर्म। तो यानी कि -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ इसी इन इक्वेशन के लिए वैलिड है। अब हम लोग इसके फंक्शन को समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस कैसे डिफाइन किया गया है, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x if x greater than equals to 0 minus x if x less than 0। इक्वल साइन इसमें या इसमें किसी में भी लगा सकते हैं, 0 तो x इक्वल टू 0 तो ये दोनों ही वैल्यू 0 देगी, तो इसमें एक में लगा दिया तो एक में मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया। तो सिंपली ये होता है, अगर मान लीजिए कोई और, जैसे मान लीजिए 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो मॉड x क्या देगा आपका, ये x इक्वल टू 1 यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि x की 1 की वैल्यू के लिए ये होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, x सिंपली 1 को 1 लिख देंगे। अगर मान लीजिए x इक्वल टू -2 रखते हैं, तो ये किस कैटेगरी में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा कि इसमें है, इसमें पड़ेगा, x लेस देन 0 वाले में, तो वहां पे हमको क्या रखना है, -x। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, मॉड x का -x यानी कि -2, ये आ गया आपका 2। देखिए दोनों में पॉजिटिव वैल्यू मिली, अंदर इनपुट क्या था हमारा, निगेटिव था तब भी पॉजिटिव मिला, इनपुट पॉजिटिव था तब भी पॉजिटिव मिला।
तो मॉडुलस फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया मॉड एक्स माइनस वन, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको भी एकदम सेम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। एक्स की जगह क्या होगा एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो चीज लिखा है एकदम एक्स की जगह खाली रिप्लेस करते चले जाए, और यहाँ पे क्या होगा माइनस आपका क्या हो जाएगा x माइनस वन इफ x माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको और थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे अब यहाँ x माइनस वन इफ, अब देखिए x वन को इधर भेज देते हैं तो क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x माइनस वन इफ x लेस देन इक्वल टू वन। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं तो पूरा आपका क्लियर कर देंगे ये टॉपिक। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने अभी कुछ थोड़ा सा बेसिक मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका अभी क्या था, मान लीजिए मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0, और यहाँ पे मान लीजिए 3 और यहाँ पे -3। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी 3 से कम और 3 के इक्वल हो सकती है, यानी कि इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का सोल्यूशन आपका x का सोल्यूशन होगा। तो x इज एलिमेंट क्या आएगा -3 to 3, ये आपका सोल्यूशन होगा। तो सिमिलरली यही अप्रोच यहाँ पे भी, बस x की जगह आपका क्या दिया है x माइनस टू, तो हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे x माइनस टू। जैसे यहाँ पे क्या है -3 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे क्या x माइनस टू मस्ट बी -3 से बड़ा और ये 3। यहाँ पे भी वही सेम चीज था, x देखिए कहां से कहां तक है, x आपका -3 से 3 के बीच में है कि नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो सिंपली बीच में कुछ भी तो हमको बस ये इधर का देखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 to x माइनस टू, ये 3। तो बस बेसिकली अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -3 बीच में -2, तो दोनों साइड 2 ऐड करते हैं, इधर भी इधर भी, तो -3 + 2 लेस देन इक्वल टू x हो गया, ये 3 + 2 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आपको सोल्यूशन कहां से कहां तक आएगा, ये मान लीजिए ये -1 है, ये 5 है, बीच में कहीं 0 होगा, तो आपका ये पूरा सोल्यूशन इक्वल साइन लगा है, यहाँ देखिए इक्वल साइन लगा है, यहाँ भी इक्वल साइन लगा, तो इन दो पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा x इज एलिमेंट -1 to 5, ये दो पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे, तो ये आपका x का सोल्यूशन होगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इस तरह अप्रोच करके आप काफी क्वेश्चन लगाइए जो आपका पूरे डाउट क्लियर कर देगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। अब दोनों तरफ वैल्यू दे दी गई है, तो इसके लिए सिंपल कुछ बहुत सिंपल है, इसको देखिए समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए ये मॉड x माइनस वन में देखिए केवल इस तरह दिया होता है 1 लेस देन मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या करते हैं सिंपल सा क्या होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है 0, यहाँ पे हम कहीं 3 लिख देते हैं और यहाँ कहीं 1 लिख देते हैं, तो इक्वल साइन लगा है, तो हमारा ये रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाता ये रीजन तो सिंपली सॉल्यूशन रीजन होता है। लेकिन ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रीजन और सॉल्यूशन वाला होगा -1 और -3, ये रीजन भी आपका सॉल्यूशन वाला होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ से। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो ये रीजन मिल गया। और दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन हमको ये भी पाना है, तो क्योंकि मॉड x जानते हैं क्या होता है, मॉड x आपका होता है +-1, तो यहां से एक रीजन और मिलेगा 1 लेस देन इक्वल टू -x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, ये मॉड x इक्वल टू +-x। अब देखिए, तो यहां पे 1 से 3 के बीच में आपका
दो सोल्यूशन मिलेगा, 1 से 3 के बीच में ये वैलिड हो गया, और -3 से 1 यानी कि ये वाले के लिए ये वैलिड हो गया। तो मॉड एक्स क्या जानते हैं, प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पे मॉड एक्स दिया था, एक बार प्लस लिख लिए, एक बार माइनस एक्स लिख लिए। तो अब देखिए माइनस से भी पिछले एग्जांपल में बताया था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये भी इन इक्वेशन साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। देखिए ये रीजन आपका होल्ड कर रहा है कि नहीं, -1 से छोटी वैल्यू इधर है और -3 से बड़ी वैल्यू इधर मिल रही है आपको, यानी कि ये रीजन हो रहा है। तो आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका सोल्यूशन होगा। तो यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, एक्स इज एलिमेंट 1 2 3 ये मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, देखिए एक्स इज एलिमेंट -1 2 -3। तो आपका टोटल सोल्यूशन क्या होगा, टोटल सोल्यूशन एक्स इज एलिमेंट 1 2 3 यूनियन ऑफ, यहां पे पहले माइनस वाला लिख देते हैं, -1 2 3 यूनियन ऑफ 1 2 3। देख लीजिए ये रीजन भी इसका सोल्यूशन होगा ना, और ये रीजन भी सोल्यूशन होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, दो तरीके से लिखना है, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एक बार x लिखना है, वही सेम चीज -x लिखना है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन साइन चेंज करना है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर टोटल सॉल्यूशन बता देना है। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, वही सिंपल अप्रोच रहेगा जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, एक फर्स्ट इन इक्वेशन हो जाएगा, और दूसरा क्या करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू -x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 1 बीच में ऐड है तो दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या जाएगा 2 लेस देन x लेस देन, और इधर भी ऐड करेंगे 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ 2 2 4, दोनों को इंक्लूड करते हुए पॉइंट लिख दिए, ये लिख दिए। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, सिंपली माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों इन इक्वेशन साइन चेंज कर दिए, यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से देखिए 1 ऐड करेंगे दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इधर ऐड करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 -3 में 1 ऐड किया दिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज एलिमेंट 0 2, देखिए यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो पहले -2 हमको लिखना पड़ेगा, -2 to 0, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, x इज एलिमेंट, पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड तक जाएंगे, तो -2 to 0 यूनियन 2 to 4। तो ये आपका सिंपल सॉल्यूशन रीजन मिल गया। तो आगे हम वेरी कर्व मेथड सीखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो इन सब का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। जो मेरा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज है उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे दूंगा, वहां से आप देखेंगे तो ये आपको और क्लियरली दिखेगा कि वहां एक्चुअल हो क्या रहा है, ये ग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगा। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.